किस हद तक जुड़े हुए हैं, अर्थात हम किस जवाबदेही के तहत कुछ भी फेसबुक या सोशल मीडिया में डालते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, इस पर हम चिंतन करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कविता, कहानी और साहित्य को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि हम सामाजिकों के मुखातिब होंगे जी। ये हमारी एक विशेष पहल है जिससे कि हम अपने समाज को एक बेहतर समय के साथ आगे लेकर चल पाएँ। तो एक प्रश्न आता है विद्यार्थी नहीं, इसमें है कि कॉलेज के भी रहेंगे, विश्वविद्यालय के भी रहेंगे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो रुचि रखते हैं, हो सकते हैं। तो वाद संवाद जो हमारा चरण है, इसमें हमारे कुछ तो सम्मानित पहले से ही वक्ता हैं, और इसके अलावा जो भी वहाँ रहेंगे हमारे दर्शक, क्योंकि वाद संवाद में होता क्या है, जो दर्शक है, श्रोता है, वह भी वक्ता बन सकता है, और जो वक्ता है वह भी अगले क्षण श्रोता बन सकता है। तो यह एक खुला मंच रहेगा जहां हम अपने विचारों को साझा करेंगे। अजय जी ने तो काफ़ी विस्तृत से सब जानकारी आपको दे दी है, और इसका गठन जैसे आप देख रहे हैं, नाम है कविता कथा कारवा। कारवा मीन्स चलते जाना, लोगों को लेकर, समूह को लेकर, कविता और कथा को लेकर चलने वाली एक संस्था की स्थापना हम कहना चाहिए बंद्रा जी ने काफ़ी इनिशिएटिव लेके की है, और हमको लोग को जोड़ा है। चूँकि हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो कुछ मतलब सलाह लेने के लिए और कुछ करने के लिए जुड़े हुए हैं। और ये मैं बताना चाहूँगी, मैम ने शायद इसको नहीं बताया है, कि बीच में 1 साल के अंतराल में काफ़ी कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं। कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है कि जो उभरती प्रतिभाएं हैं उनको एक नई दिशा, एक नई राह दिखाना। क्योंकि काफ़ी हम लोगों ने देखा है कि स्कूल के विद्यार्थी बहुत अच्छा लिखते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो कविता कथा कारवां का ये उद्देश्य है कि उन ऐसी साहित्यिक प्रतिभाओं को उभरती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना। और इसमें काफ़ी प्रोग्राम करके बच्चे बहुत उत्साहित हुए। हमने प्रोग्राम किया, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया, और ये बहुत खुशी की बात है कि सालाना जो वार्षिक उत्सव, एक उत्सव हम लोग का नाम देने जा रहे हैं, जिसमें अजय सर ने पूरी 3 कैटेगरी में हमारा प्रोग्राम होगा, उसको हमने पूरी तरह से जानकारी दी है, और विस्तार से हमने बताया है कि किस प्रकार हम कावाखाली में ये प्रोग्राम को हम कर रहे हैं। और हमारा प्रोग्राम जो है वो 3 सत्र में चलेगा, बाहर से अतिथि आ रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ दिया है कि सम्मान समारोह जो हमारे सृजन करता है, जिसमें हमारा भी नाम है, अजय सर का भी नाम है। मैम ने काफ़ी सोच समझ कर एक दिन की कमेटियों ने एक सिलेक्शन किया है कि ऐसी प्रतिभाएं, हमारा ये टारगेट रहेगा, हमारी संस्था का ये टारगेट रहेगा कि हर साल हम ऐसे सृजन को चुनें और ऐसे सृजन को सम्मानित करें जो और भी उत्साहित होकर और भी सृजन करें। कविता कथा कारवा का उद्देश्य केवल वार्षिक उत्सव करके इसको स्टॉप नहीं करना है, यह अनवरत रूप से एक नदी की तरह चलने का है। जैसे मैम ने बताया कि केवल राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय खासी खूबियाँ, खासी लोकप्रियता हासिल की हुई हैं। उम्मीद है हमारे सिलीगुड़ी के साहित्यकार और युवा समाज भी लाभान्वित होंगे। और इसके साथ हमारे बीच जो संगोष्ठी के बाद वाद संवाद है, इसी विषय पर डिजिटल समय में सृजन सरोकार। तो इसमें हमारे फिर स्थानीय साहित्यकार, पत्रकार, अधिवक्ता, शिक्षक साथी जुड़ेंगे, जिसमें हैं करण सिंह जैन जी, इरफान आजम पत्रकार, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे साहित्यकार, डॉक्टर सविता मिश्रा, आप प्राचार्य हैं विद्यासागर बीएड कॉलेज के, और उत्तर बंग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से डॉक्टर मनोज विश्वकर्मा जी। और इसके अलावा हमने और एक कोशिश की है कि विद्यार्थी वर्ग से या बिल्कुल नई प्रतिभाएं जो हैं उन्हें भी इस वाद संवाद में हम शामिल करें, ताकि भविष्य के लिए एक पीढ़ी तैयार कर पाएं। विषय को लेकर मैं यहाँ पत्रकार साथियों के माध्यम से अपने समाज को इतना ही संबोधित करना चाहूँगा कि आज डिजिटल भारत हम कहते हैं, हम आज के समय को डिजिटल समय मानते हैं, क्योंकि हमारा समय डिजिटल माध्यमों से संचालित ही नहीं, प्रभावित ही नहीं, कई आयामों में
प्रदूषित भी है। एक तरफ हमारे लिए बहुत सारे मौके हैं जहां हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी एक कविता जन्म ली, अभी एक चुटकुला मन में आया, अभी कोई व्यंग्य मन में आया और हमने तुरंत फेसबुक पेज पर दे मारा। लेकिन यह सुविधा कहीं ना कहीं हमारे समय के लिए दुविधा भी है कि हम कितना सोचकर, समझकर, गंभीर होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ इन चीज़ों को फेसबुक वॉल पेज पर डालते हैं। क्योंकि कोई पढ़ने वाला भी होता है, कोई देखने वाला भी होता है। आज रील्स है, मीम्स है, शॉर्ट्स है, इसके साथ साथ हम लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, डिसलाइक करते हैं। ये सारी संभावनाएं, कविता कथा कारवां विशेषकर सृजनात्मक जो उपलब्धियां हैं उसे लेते हुए युवा समाज में जो सृजनात्मक संभावनाएं हैं उसे साकार करने की एक कोशिश का नाम है। 15 अप्रैल को वार्षिकोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर जैसा मैंने कहा सृजनात्मक उपलब्धियां, तो हमारे साथ रहेंगे लुधियाना से डॉक्टर राजेंद्र सिंह साहिल जी, दिल्ली से डॉक्टर सुनीता और लुधियाना पंजाब से ही डॉक्टर जसप्रीत कौर जी। इनमें से डॉक्टर राजेंद्र सिंह साहिल जी को मुंशी प्रेमचंद सम्मान, डॉक्टर सुनीता को राहुल सांकृत्याय सम्मान और जसप्रीत कौर जी को महादेवी वर्मा सम्मान से हम उन्हें सम्मानित करेंगे और स्वयं में भी गौरवान्वित होंगे। इसी क्रम में हमारे स्थानीय हमारे कुछ साथी हैं जो राष्ट्रीय स्तर का सृजन कर रहे हैं, विशेषकर कविता कथा कारवां के सभी सदस्य हैं। इनके प्रोत्साहन के लिए भी सम्मान रखा गया है, जिसे हमने सृजन सम्मान नाम दिया है। इसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा जी हैं, डॉक्टर वंदना गुप्ता जी हैं, डॉक्टर इंद्रजीत कौर हैं, किरण अग्रवाल हैं, डॉक्टर अजय कुमार साव यानी मैं, और इसके साथ युवा प्रतिभाओं को भी सम्मानित करने की परिकल्पना है, जिसमें नंदिता प्रधान और गुरप्रीत सिंह जी हैं। इस वार्षिकोत्सव का एक विशेष आकर्षण इस बात में है कि इस अवसर पर सृजन संभावनाओं को साकार करने की दिशा में डिजिटल समय में सृजन सरोकार विषय पर संगोष्ठी और वाद संवाद दोनों आयोजित किए जा रहे हैं। संगोष्ठी में वक्ता के रूप में हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र सिंह साहिल जी, व्यंग्यकार हैं, कवि हैं, डॉक्टर सुनीता कवि हैं और साथ ही फील्ड वर्क करके सृजन कार्य करने के स्वभाव के कारण अपनी सृजन। मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मुझे बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि कविता कथा कारवां, जिसकी स्थापना 13 अप्रैल को हुई थी 2022 को, आज 15 अप्रैल को हम उसका वार्षिक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। कविता कथा कारवां लुधियाना पंजाब की संस्था है, उसका मुख्यालय लुधियाना में है और वहीं से संस्था की संस्थापिका जसप्रीत फलक और वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र सिंह साहिल जी आ रहे हैं और उसके साथ ही डॉक्टर सुनीता, दिल्ली की जो चर्चित कवित्री हैं, मोटिवेटर हैं और उसके साथ साथ यायावरी हैं, वो आ रही हैं। और 15 अप्रैल को ये जो हमारी संस्था है पश्चिम बंगाल इकाई के रूप में स्थापित है यहाँ पर, और हमारी एक संस्था कनाडा में भी है, तो इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और का जो वार्षिक उत्सव है हम मनाने जा रहे हैं 15 अप्रैल को, और इस संस्था में विभिन्न तरह की गतिविधियां हैं। उन गतिविधियों के बारे में हमारे जो अजय साहू सर, हमारे जो सचिव हैं, वो बताएंगे आप लोगों को कि क्या क्या हम करने वाले हैं 15 तारीख को। बहुत विस्तृत तैयारी है हमारी और
एक अंतर्राष्ट्रीय फलक हम यहाँ पर उठा के लाए हैं, कहें तो। और आप लोग उस दिन शामिल रहें, ये मेरी गुजारिश है, ताकि आप लोग भी उन लोगों की संगत का लुत्फ़ उठा सकें और एक सही जो है न्यूज़ आपके द्वारा जो है। कहाँ पे कर रहे हैं? ये हमारा जो है कावाखाली में है, मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये प्रोग्राम है हमारा। 10:30 से ये प्रोग्राम है, 3 सत्रों में है। ये प्रथम सत्र जो है अतिथियों का स्वागत, और दूसरे में जो है सम्मान, हम जो अतिथि आ रहे हैं उनको विभिन्न तरह के जो सम्मान दिए जाएंगे। और तीसरे सत्र में डिजिटल समय में सृजन सरोकार करके हमारे जो वाद संवाद एक डिस्कशन है जी। इसको काटिएगा थोड़ा सा। एक चीज आएगी कि हम तो अकेले निकले थे, कारवां चलता गया संग हमारे, तो इसमें कारवां चल रहा है और कारवां में आप लोग भी शामिल हैं, ठीक है। कि कोई भी जो मीडिया पार्टनर जब नहीं होते हैं, कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं होती, क्योंकि आप ही हैं जो किसी भी संस्था को बढ़ाने में और उसे अग्रसित करने में आप लोग अहम भूमिका निभाते हैं। एक बार इस समय 10:30 स्थान है जो है मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कावाखाली, रानीगंज, सिलीगुड़ी, रंगीडांगा। ये 10 बजे से कितने बजे तक चलेगा? ये 10:30 से चलेगा, हमारा 30 तक हमारा समय है। लेकिन जैसे कि अजय जी ने बताया कि हमारी जो संगोष्ठी है, वाद विवाद में बहुत सारे लोग शामिल होंगे, तो आधा घंटा बढ़ भी सकता है और उसको तो रोका नहीं जा सकता। 3:30 तक खत्म करने का। हाँ, 3:30 तक खत्म करने की बात है इस प्रोग्राम को। तो हम रोक नहीं सकते हैं, हमारा बजे का। अब ऐसे आयोजन में यदि सिलीगुड़ी के साहित्यकार बंधु, समाजसेवी, विद्यार्थी, ये सभी आज साथ दें, इस वार्षिकोत्सव पर उपस्थित हों, तो अवश्य ही कविता कथा कारवां को सच्चे अर्थ में सहयोग प्राप्त होगा। और इसी उम्मीद में बस यह तो शुरुआत है, और बहुत कुछ कहने से अच्छा है कि हम बेहतर कुछ काम, कुछ अलग नए ढंग से और सार्थक स्तर पर करके इस कारवां को सही रूप में साकार कर पाएँ अपनी सिलीगुड़ी में। बस इतनी ही कोशिश है। धन्यवाद। दुर्गा ज्वेलर्स, अगर आपको लेना है रियल जेम्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी, 916 का हॉलमार्क ज्वेलरी या फिर नेपाली गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो आज ही चले आए दुर्गा ज्वेलर्स, नियर बुद्धा मोनेस्ट्री, सालबड़,